नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। पाकिस्तान की तीनों बड़ी पार्टियों ने जैसे ही भारत के साथ बेहतर संबंधों को अपने एजेंडे में शामिल किया, वैसे ही हलचल शुरू हो गई। दुनिया भर के समाजशास्त्री अब इसकी गुत्थी को सुलझाने में जुट गए हैं। दरअसल बात उस आधुनिक शिक्षा की है, बात बंदिशों को तोड़ने की है। जब पाकिस्तान के इन पढ़ाकू युवाओं ने भारत को अपने नजरिए से देखा, तो इसका असर पाकिस्तान की राजनीति पर भी दिखाई दे रहा है। दरअसल ये युवा चाहते हैं कि भारत से रिश्ते मधुर किए जाएं। ये युवा चाहते हैं कि युद्ध के बजाय दोनों देश तरक्की पर ध्यान दें। बीते दिनों भारत यात्रा पर आई पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी माना था कि पाकिस्तान में सोच बदली है और वहां की नई पीढ़ी भारत से दोस्ती करने की इच्छुक है। यह और बात है कि पाकिस्तान के सियासी और सामाजिक ढांचे पर अभी भी तालिबानी मानसिकता के लोग वर्चस्व बनाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की नई पीढ़ी अगर भारतीय फिल्मों की दीवानी है, तो भारत के युवाओं को पाकिस्तानी लिबास अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों देशों की जनता संबंधों के सामान्य होने का इंतजार कर रही है और इसी पर आज हमारी खास पेशकश, दोस्ती का घोषणा पत्र। तो पाकिस्तान की तीन बड़ी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में भारत पाकिस्तान की दोस्ती को तरजीह दी है। नई पीढ़ी के लोग साफगोई से कहते हैं कि हम भारत की कितनी भी आलोचना करें, लेकिन वहां कभी फौज सत्ता में नहीं आ सकती और इन पढ़े लिखे शहजादों में से शायद ही कोई हो जो भारत आना ना चाहता हो। यह उनकी ताकत ही है कि पाकिस्तानी राजनीतिक हवा देखकर रुख बदल रही है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही आम भारतीय के दिमाग में मुंबई हमले में पकड़े गए आतंकवादी अजमल आमिर कसाब का चेहरा आता है, या फिर जम्मू कश्मीर में पैसे लेकर पत्थर फेंकते गुमराह युवकों की तस्वीर। दरअसल पाकिस्तान हमेशा अपनी करनी के चलते मीडिया में छाया रहता है, जबकि आतंकवाद और कानून व्यवस्था से अलग भी एक पाकिस्तान है जिसकी बात आमतौर पर नहीं होती। हाल ही में आई पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में पाकिस्तान के आम आवाम और खास तौर पर युवाओं की सोच खुलकर सामने आई, जो जिहादियों, मदरसा और तालिबानी तासीर से एकदम जुदा है। यहाँ एक आम पाकिस्तानी युवा वर्ग भी है जो करियर और तरक्की का रास्ता अपनाना चाहता है। इस युवा वर्ग की सोच, रहन सहन आम पाकिस्तानी मिडिल क्लास जैसा है, जो भारत से दोस्ती चाहता है। उसकी ये चाहत कितनी परवान चढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भारत से दोस्ती को अहम जगह दी है। हर पार्टी ने देश के युवाओं से वादा किया है कि वो भारत से दोस्ती के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। अक्सर पाकिस्तानी नेताओं से लेकर आतंकवादी संगठन जब एक सुर में बोलते हैं तो हमें लगता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान एक जैसा है, जबकि हकीकत इससे जुदा भी है। वहां भी आधुनिक शिक्षा में रचा बसा एक पूरा युवा वर्ग तैयार हो चुका है। ये नई पीढ़ी दोनों देशों के बीच बहुत सी चीजों को निष्पक्षता और तटस्थता से देखती है। खासतौर पर पाकिस्तान की नौकरशाही, हायर एजुकेशन, राजनीति, मीडिया और कारोबार में इस पीढ़ी का दखल है। यहाँ आमतौर पर किसी नामचीन संस्थान में छात्राएं और अध्यापिकाएं बुर्केधारी नहीं होती। अफगानिस्तान की सीमाओं को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान में बुर्का पहनने की प्रथा करीब करीब समाप्ति की ओर है। यहाँ नई पीढ़ी के लव बर्ड्स को आप खुलेआम घूमते देख सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान में माना जाता है कि इस बदलाव का बड़ा असर बॉलीवुड के रास्ते आया है। बॉलीवुडिया नायकों का नया लुक मुंबई के बाद आप सीधे कराची में देख सकते हैं। हिंदी फिल्मों का जुनून पाकिस्तान की नई पीढ़ी पर इस कदर चढ़ा है कि वो संस्कृत निष्ठ हिंदी का धड़ल्ले से इस्तेमाल करती है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स हमारे IIM जैसा है। यहाँ के युवाओं को लाखों रुपए के पैकेज मिलते हैं। वो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, खुलेपन और उदारता से बेहद प्रभावित हैं। हर युवा एक बार भारत आना चाहता है। तकनीकी क्षेत्र में वो भारत की तरक्की से खासा प्रभावित है।
वो साफ गोई के साथ कहता है कि हम भारत की कितनी भी आलोचना करें, लेकिन वहां कभी फौज सत्ता में नहीं आ सकती। इन पढ़े लिखे शहजादों में शायद ही कोई हो जो भारत ना आना चाहता हो। वहां भी यहां की तरह ऐसे युवाओं की कोई कमी नहीं है जो किसी ऊपर वाले को नहीं जानते। उन्हें जो दिखता है बस उसी को मान लेते हैं। हालांकि जब भारत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा होता है तो वो जरूर पाकिस्तान की जीत चाहते हैं, लेकिन अगर भारत की लड़ाई लंदन से हो तो वो भारत को जीतना देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उन्हें पश्चिमी देशों जितनी आजादी ना भी मिल पाए तो कम से कम भारत जितनी आजादी तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि सच्ची आजादी ही तरक्की के रास्ते खोलती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लाइलाज मरीज भारत के अस्पतालों में आते हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो भारत में आकर नौकरी करना चाहते हैं, बस भी जाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पाकिस्तानी युवाओं को भारत के साथ उनके स्वाभाविक रिश्ते को मजबूत करने की सोच पैदा करती है। यही वो सोच है जिसका अक्स पाकिस्तान की सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज़। तो पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में भारत से अच्छे संबंधों की बात की है, और ये बात बताती है कि वहां के युवाओं की सोच बदली है और उनका वोट अगर चाहिए तो राजनीति को भी बदलना होगा। इसलिए अब उनकी जुबान इस्तेमाल की जा रही है मैनिफेस्टो में। और समाजशास्त्री प्रोफेसर इम्तियाज अली साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इम्तियाज अली साहब, बहुत स्वागत है आपका A2Z न्यूज में। जिस तरीके से मैनिफेस्टो में बड़ी 3 पार्टियां पाकिस्तान की भारत से दोस्ती करने की बातें उनके मैनिफेस्टो में है, उनके पाकिस्तान के जो युवा हैं उनकी दिलचस्पी इस बात से जाहिर होती है। वोट कैसे मिलेंगे ये आमतौर पर मैनिफेस्टो से जाहिर होता है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पिछले 6-7 सालों में जो प्रोसेसेस चलती रही हैं पाकिस्तान में, उसने वहाँ डेमोक्रेसी को मजबूत किया है जी। और आप जानते हैं कि यूथ हमेशा डेमोक्रेसी के फेवर में रहा है पाकिस्तान में जी, लेकिन अथॉरिटी स्ट्रक्चर उसको गुंजाइश नहीं देती थी। हाँ। अब ये है कि क्योंकि जो दिग्गज लोग हैं वो इस वक्त शैडो में हैं, तो इसलिए यूथ अपनी आवाज को सुनवाना चाहता है जी। और मुझे ये लगता है ये अगर यंग लोग चाहेंगे तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी आएगी और गवर्नेंस भी बेहतर होगी जी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी आएगी, गवर्नेंस भी बेहतर होगी अगर युवा चाहेंगे। तो युवाओं की सोच क्या है इस वक्त पाकिस्तान में? युवाओं की जो पाकिस्तान में सोच है वो किस ओर जा रही है, क्या सोच है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी समाज में बहुत बड़ी तादाद होती है युवा की जी, और सब एक तरीके से नहीं सोचते। हाँ। लेकिन जो कंसेंसस बना है पाकिस्तान में, पढ़े लिखे जो युवा हैं उनकी बात करें हम, पढ़े लिखे अगर युवाओं की बात करें तो वो क्या सोचते हैं, किस तरह की राय रखते हैं? मैं तो पढ़े लिखे ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं जी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ लोग कंजर्वेटिव है जी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी देखी है हिंदुस्तान में और उनके लिए एक उदाहरण है जी। तो इसलिए मेरी समझ ये है कि पाकिस्तान में युवा मेजॉरिटी में कम से कम या थोड़ा सा मेजॉरिटी से कम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए। जी। प्रोफेसर इम्तियाज अली साहब, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भारत से केजी सुरेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा। केजी सुरेश जी, बहुत स्वागत है A2Z न्यूज पर आपका। एक दिलचस्प बात सामने ये आई है कि पाकिस्तान में जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपने मैनिफेस्टो में ये बात रख रही हैं कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी, भारत से संबंध सुधारने की ओर बात करेंगी, और वहां का युवा भी यही चाहता है, युवा विकास की बात करता है।
नहीं, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं कि वहां वो संबंध तो सुधारना चाहते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज जो है वो मैं देखूंगा कि उनका कश्मीर पर क्या राय है। जी देखिए, कश्मीर फ्लैश पॉइंट है। अगर कश्मीर पर उनका राय है कि कश्मीर में जो हो रहा है वो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है और कश्मीर में जो है हस्तक्षेप रहेगा और कश्मीर में जो भी आतंकवादी है उनको समर्थन रहेगा, तो फिर उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये संबंध तभी मधुर हो सकते हैं भारत के साथ, ये सिर्फ कागजी ना हो, इसमें मायना तभी हो सकता है जब वो ये समझें हाँ कि कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न अंग है, और तब जाकर अगर ये घोषणा का हिस्सा है तब तो मान सकते हैं, या कम से कम ये तो अपने घोषणा पत्र में साथ में ये भी अच्छा, कहें, इम्तियाज अली हम जी हमारे अपने- साथ हैं, पाकिस्तान से सामाजिक जानकार हैं वहां के। इम्तियाज अली साहब, जो बुनियादी सवाल हैं वो अगर हल हो जाते हैं तो ये दोस्ती आगे बढ़ सकती है। सब चाहते हैं दोस्ती, हिंदुस्तान में भी युवा दोस्ती ही चाहते हैं, लेकिन बुनियादी सवालों को हल करना पड़ेगा पहले। इस ओर क्या राय है? मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी जो समस्याएं हैं वो नहीं दूर हो सकती जब तक कि रिश्ते जो है वो व्यवहार ना हो। यानी ये कि एक सबसे इम्पोर्टेंट मसला कश्मीर का है। अब आप कश्मीर पे तो कोशिश कर रहे हैं 40 साल से जी और वो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ एक बार ये पीस का माहौल बन जाता है जी तो कुछ समस्याओं का हल अपने आप निकल आता है। जैसे देखिए, वक्त के साथ साथ ये हुआ कि साहब हमारे आर्थिक ताल्लुकात होने चाहिए पाकिस्तान, हाँ चीजों का आना जाना हो, मार्केट हो। तो मुझे लगता है कि नहीं, पहले माहौल बनेगा और उसके बाद समस्याओं का हल निकलेगा। जी, पहले माहौल बनाना पड़ेगा, उससे समस्याओं का हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इम्तियाज अली साहब आपका। हमारे साथ केजी सुरेश जी भी बने हुए हैं। केजी सुरेश जी, माहौल पहले बनाना पड़ेगा, अगर माहौल ही नहीं बनाएंगे तो वो समस्याएं सुलझने की ओर कैसे जाएंगी? अब अगर माहौल बन रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ, अब LOC पे ट्रेड से लेकर समझौता एक्सप्रेस से लेकर लाहौर दिल्ली बस से लेकर यहाँ जाके मीनारे पाकिस्तान में जो है आपके अब वाजपेयी साहब जाके वहां जाके जिन्ना को सलाम देते हैं और उसके बाद भी जो है उसकी पूरी सफाई होती है, हाँ धुलाई होती है उसी की। एक हिंदुस्तानी PM ने वहां कदम रखे। अब आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिर्फ एक तरफा होगा क्या? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो दो तरफ से होता है। जो सरबजीत के साथ हुआ, हम तो सरबजीत को वापसी यहाँ से नहीं, नफरत दोनों ओर है, ये बात मैं मानता हूँ। यहाँ जब जियारत करने के लिए अजमेर में आते हैं तो वहां के व्यापारी भी सड़कों को धोते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, दोनों ओर से नफरत है। लेकिन अगर वहां का युवा ये चाहता है कि भारत की ओर देख रहा है, भारत की तरक्की की ओर देख रहा है, वहां का युवा भारत आना चाहता है, तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं दिल में भारत के लिए एक नाजुक हिस्सा है। भावनाओं से रिश्ते नहीं बनते हैं साहब जी, ये भी इस बात को हम मान के चलें कि सिर्फ भावनाओं से नहीं बनते हैं जी। रिश्ते जो है आप जमीनी स्तर पर क्या कर रहे हैं उससे बनता है। हाँ। आप आतंकवाद को पनपने दें, आपने आर्मी और ISI को खुली छूट दे रखी है जी। आप आर्मी और ISI को तो पहले संभालिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी सिविलियन सरकार पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं ला सकता जब तक ISI और पाकिस्तान की फौज नहीं चाहेगी। हाँ। और ये जरूरी है कि पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ से 2 कदम पाकिस्तान की सिविलियन सरकार लेती भी है तो पीछे हटा देती है 4 कदम कोई ना कोई हरकत कर कर। बिल्कुल। तो इसलिए जो है उनको साथ में लेकर अगर ये बात की जा रही है तब तो उसमें कोई दम है। हाँ, तो मेरा सवाल यही था केजी सुरेश जी, यानी कि 2 तरह की बातें हो रही हैं। वहां युवा कुछ चाहते हैं, युवा भारत की इस बात को पसंद करते हैं कि यहां कभी आर्मी का शासन नहीं हो सकता, लेकिन वहां की जो राजनीति है, वहां का जो युवाओं से अलग वर्ग है, वो अभी तक दकियानूसी है, या अभी उनके मन में भारत को लेकर बहुत नफरत है और इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन युवाओं का दखल बढ़ता जा रहा है, मेजोरिटी में नहीं है वो, लेकिन मेजोरिटी से थोड़े कम होंगे। देखिए, सारे युवाओं को आप एक साथ मत, मैं मानता हूं थोड़े बहुत युवा जरूर होंगे, वहां माहौल बदल रहा है, लेकिन इनको बचपन से जो गुट्टी नफरत की पिलाई जाती है स्कूल के किताबों से लेकर, हाँ। उस वजह से बिल्कुल आपका अजमल कसाब भी तो एक युवा ही था पाकिस्तान बिल्कुल, का। बिल्कुल। उसने आके मुंबई में कत्ल-ओ-गारत किया। हाँ।
वो भी तो युवा है। आप उस युवा को देखेंगे या जो दूसरा युवा जो दोस्ती चाहता है उसको? बहुमत में कौन सा युवा है, ये हमें देखने की जरूरत है। हाँ सुरेश जी, बिल्कुल आखिर में बहुत छोटा समय जल्दी से आपसे रिएक्शन जानना चाहूंगा। जो तीनों बड़ी पाकिस्तानी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भारत से दोस्ती की बात की है, उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? ठीक है, ये तो हम भी इसको स्वागत करते हैं अगर ऐसे खुल के आए हैं। और यही नहीं, जितने भी इंटरव्यूज आए हैं, हाँ। उसमें टेलीविजन में, रेडियो में, अखबारों में, उसमें आपके इमरान खान साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब तक, हाँ। सबके सब जो है यही कह रहे हैं कि दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए दोनों मुल्कों में, और हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर भी कुछ फर्क आना चाहिए। सिर्फ बातें, और ये काफी हो चुका, 65 साल से हम बात ही कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ बातें ना हो, जमीनी स्तर पर कुछ फर्क होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश जी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो वास्तव में जमीन पर भी क्या राजनीतिक दलों के ये जो मंसूबे हैं वो सामने आ पाएंगे, या फिर सिर्फ वोटों के लिए, सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए और वहां के उस यूथ को लुभाने के लिए जो ऐसा चाहता है, बस कागजों पर ये बातें लिख दी गई हैं? ये बड़ा सवाल है। छोटा सा यहां ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में भारत के लिए पाकिस्तानी दिल में कुछ प्यार उमड़ रहा है या सब कुछ राजनीति है।